आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन चैप्टर 8th क्लास से स्टार्ट होता है और आगे की सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवन 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर का बेसिक आज हम समझेंगे और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। तो आज मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो देखिए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए 24 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 6 या 3 इंटू 8 इस रूप में। तो अगर ये आपने इंटू मल्टीप्लाई के रूप में इसको स्प्लिट करके लिखा तो ये भी एक फैक्टर हुआ 24 का, और 6 भी एक फैक्टर हुआ। ऐसे ही 3 और 8 फैक्टर हुआ। तो अब हम कहेंगे कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन समझा ही होगा, सीखा ही है। तो 24 को आप प्राइम नंबर्स के रूप में कन्वर्ट करके लिखते हो मल्टीप्लाई के रूप में, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख दिया ये 24, तो फिर ये आपका एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर इसको हम x प्लस 2 और x माइनस 2 के रूप में लिख रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कि ये हमने फैक्टराइज कर दिया। तो ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और ये आपका इसको मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म में लिखना, ये कहलाता है, ये इस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन में बस इतना ही डिफरेंस है। इसे हमें समझना इसलिए भी जरूरी है कि फार्मूला, जैसे ये आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बेसिकली इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो अब हम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन हमें दिया रहता है फैक्टराइजेशन का, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है और उसको हम स्प्लिट करके फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करके लिखना ही फैक्टराइजेशन है। तो हम सबसे पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस को, जो थोड़े से इजी क्वेश्चन है, वहां से हम शुरुआत इन क्वेश्चंस की करते हैं। सो मैं एक एग्जाम्पल आपको सबसे पहले समझा रही हूं। पहला एग्जाम्पल है 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसको फैक्टर्स के रूप, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 15 और 20 पे फोकस करना है। इसका एचसीएफ निकालना है, यानी इसमें कॉमन क्या है। तो एक तो हो गया, ओरली आपको समझ में आ जाए कि कॉमन क्या है। एक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका प्राइम फैक्टर, उसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने का मतलब होता है कि जैसे ये है, सपोज आप भूल गए हैं तो मैं बता देती हूँ कि दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है। जैसे 5 है, 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो आप ये दोनों आ गया। अब अगर आप 2 से करना चाहो तो ये 3 है, 2 उसमें नहीं है, तो इसका मतलब 5 ही इसका एचसीएफ हुआ। तो यहां पर हम कॉमन क्या लेंगे? 5 हमने कॉमन ले लिया। 15 और 20 में से कॉमन क्या लिया जा सकता है? 5। अब हम ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी में क्या कॉमन लिया जा सकता है? देखिए, ए का मतलब है ए एक बार है, और ए स्क्वायर का मतलब है ए 2 बार। ए 2 बार का मतलब है ए इंटू ए, ठीक है। ऐसे ही बी, इसको पढ़ेंगे बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर का मतलब है बी 2 बार है, और यहाँ पे ओनली बी लिखा है, इसका मतलब ये एक बार है। तो हमें जो मिनिमम होते हैं वो कॉमन लेते हैं, यानी हम एक बार कॉमन ले लेंगे। इसमें से 2 में से एक जो मिनिमम हुआ वो कॉमन। अब ये बी स्क्वायर और ये बी, तो बी कॉमन आ गया आपका, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है कॉमन लेना। अब इसके बाद ब्रैकेट बनाते हैं हम, और फिर जो बचा वो लिखते हैं। तो अब देखिए, अगर ये 15 है, इसमें से 5 कॉमन ले लिया, तो आप 5 की टेबल पढ़ोगे। 5 3 जा 15, तो 3 आप अंदर लिखोगे, ठीक है। अब और यहाँ सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे, इधर से ही राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे। तो 5 3 जा 15 हो गया। अब यहाँ पे है आपका ए आपने एक बार है, एक बार कॉमन ले लिया, तो अब हम ए नहीं लिखेंगे यहाँ पे। बी 2 बार है, एक बार कॉमन लिया, तो एक बार बचा, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे बढ़िए, कौन सा साइन है? माइनस का, तो आपने यहाँ पे माइनस लगाया। फिर अब इसको पढ़ेंगे आप, मतलब इधर से शुरू करते हुए आगे बढ़ोगे। अब 5 4 जा 25 की टेबल 20 में पढ़ोगे। 5 4 जा 20, यानी कि यहाँ पे 4 आपका बचेगा। ए 2 बार है और आपने कॉमन कितनी बार लिया है? एक बार, तो एक ए यहाँ पे बचेगा। बी यहाँ एक बार है
और कॉमन आपने कितनी बार लिया, एक बार, तो अब बी और नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है, वो हम कॉमन ले चुके हैं। तो ये आप ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। तो दो टर्म थे, दोनों टर्म में से हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगा दे, तो बस आंसर सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का दूसरा समझाती हूँ। देखिए बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को और स्प्लिट करके हम समझें तो ये क्या है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझाती हूँ। 15 है तो 15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। बेसिकली 15ab स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हो। माइनस 20 को 5 4 जा 20 यानी 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। ये एक तरह से पूरा स्प्लिट कर दिया हमने। तो अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, तो 5 हमने बाहर ले लिया। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो बाहर नहीं ले सकते। ए इसमें है, ए इसमें है, मतलब ये तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब ए है तो एक ए भी हमने बाहर ले लिया, एक बी, और यहाँ पे भी एक बी है तो इसे हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब दूसरा भी इसमें है पर दूसरा भी इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। अब आप ब्रैकेट बना दो, अब जो बचा उसको यहाँ अंदर लिख दोगे, तो 3 बचा आपका, बी बचा, एक भी आप लिख चुके तो बस एक ही बी बचा, तो यहाँ बचा आपका 3 और बी। माइनस का साइन माइनस, यहाँ क्या बचा 5 ऑलरेडी ले चुके हो, 2 और 2 बचा तो 2 2 जा 4, एक ए बचा आपका, तो यहाँ पे आपने ए लिख दिया, ठीक है। तो देखिए आंसर वही है, 3b माइनस 4a, 3b माइनस 4a, 5 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 5ab 3b माइनस 4a। तो बेसिकली कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं और जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम करते हैं। तो देखिए इसमें 3 टर्म है, प्लस माइनस से जो जुड़ा होता है उसी को हम टर्म कहते हैं। तो एक टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, 3 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। अब इनमें कॉमन लेना है हमें, तो 8 72 और 12 में से आप कॉमन लोगे, तो आप 8 72 और 12 का एचसीएफ निकाल लीजिए। देखिए एफसीएफ का मतलब है कॉमन क्या है, देखिए मान लीजिए मैं 4 निकाल लूँ, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और ये हो गया 4 3 जा 12। अब सॉरी 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है। अब 2 18 और 3 आया, अब इसमें से अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो 2 1 जा 2, 2 9 जा हो जाएगा, लेकिन 3 तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम 4 ही आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 फिर इसमें नहीं है, ठीक है। इन दोनों को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो कॉमन है न्यूमेरिकल वैल्यू में वो है 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन सा कॉमन लिया जा सकता है वो लेते हैं। उसके बाद हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लिटरल नंबर होता है उसमें से कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें x 2 बार, x 1 बार, x 1 बार है, तो इसका मतलब मिनिमम क्या है 1 बार, तो x 1 बार हमने कॉमन ले लिया, ठीक। अब इस वाले में y है ही नहीं, लास्ट वाले में भी y नहीं है, तो जो लिटरल नंबर तीनों में होगा वही कॉमन माना जाएगा और उसी को हम ले सकते हैं। तो y इन तीनों में नहीं है, किसी एक में भी अगर मिस होगा तो फिर हम उसे नहीं ले सकते। तो बस हमारा ये कॉमन आ चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो 8x स्क्वायर को दूसरा मेथड बता रही हूँ, आप ओरली भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो 8x स्क्वायर को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे लिखा आपने 2, ठीक है, 2 लिख लिया। अब मतलब शुरुआत यहाँ से करना है, पहले इसको सॉल्व करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे x 2 बार है और x 1 बार आपने कॉमन लिया, तो कितनी बार बचा, 1 बार, तो ये 2x आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइन कौन सा है, आगे बढ़े तो आप माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब 4 की टेबल आप 72 में पढ़िए, तो 4 1 जा 4, 72 को डिवाइड कर दीजिए, 4 8 जा 32, 18 आ गया। x आप बाहर ले चुके, तो अब y आप लिख लोगे, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस का साइन, नेक्स्ट आगे बढ़े आप, प्लस का साइन है तो प्लस लगा लिया। 4 3 जा 12,
3 लिख लिया, और यहाँ x है और यहाँ पे भी x है, तो एक x आप कॉमन ले चुके और यहाँ पर बस एक ही x था, तो इसलिए ये आपका खत्म हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी बेसिक क्या है इसका कि जो भी कॉमन है वो बाहर ले लीजिए और फिर ब्रैकेट बना के उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूं। ये क्वेश्चन है -5 -10t प्लस 20 स्क्वायर। -5 -10t प्लस 20t स्क्वायर। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं हम? देखिए, ये 5 है, ये 10 है और ये 20 है, तो 5 के टेबल में तीनों आते हैं और इनमें जो मिनिमम है वो आएगा आपका 5। अब हमने इसको 5 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा आपका? यहाँ पे 5 1 जा 5 -1 बचा आपका। ठीक है, माइनस साइन है, माइनस हमने लगा दिया। अब इसमें देखिए, इसमें t नहीं था इसलिए हमने t कॉमन नहीं लिया, t कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब 5 2 जा 10, तो अब सबसे पहले इसका माइनस साइन लगा चुके हो आप। अब 5 1 जा 5 कर चुके हो। जब कुछ नहीं बचता तब 1 बचता है, ये याद रखना। जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है। अब माइनस और यहाँ पे आपका 5 2 जा 10 2 और t प्लस, तो प्लस 5 4 जा 20 और t स्क्वायर, क्योंकि t तो हमने कॉमन लिया ही नहीं है, तो ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका -5 -10t प्लस 20t स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम 5 की बजाय -5 अगर हमने कॉमन लिया, तब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर। कॉमन ले सकते हैं -5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लिया, तो -5 को अगर -5 से डिवाइड करोगे, टेबल पढ़ने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे बचेगा 1। दूसरे तरीके से आप सोचो, अगर आपने किसी भी उसमें माइनस कॉमन लेते तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये बस याद रखिए, चाहे ऐसे करके देखिए चाहे अंदर के सारे साइन चेंज कर दीजिए। तो ये माइनस था, अब ये प्लस हो गया, चूंकि इसमें कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, अब ये माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिए तुरंत, ये प्लस हो जाएगा। 5 2 जा 10 2t, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। 5 4 जा 20 और t स्क्वायर। तो आंसर अब आपका ये आएगा। दोनों ही आंसर सही है। इसमें आंसर हुआ 5 -1 -2t प्लस 4t स्क्वायर, और ये हुआ -5 1 प्लस 2t माइनस 4t स्क्वायर। ये दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूं, उसको भी ध्यान से देखिए। अब ये दूसरे तरीका का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है 4 2x - 3y -8 2x - 3y का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगेन सबसे पहले टर्म पे फोकस करेंगे। ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म में पहले हम 4 और 8 पे फोकस करेंगे। 4 और 8 में क्या कॉमन है? 4, तो हमने 4 बाहर ले लिया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को देखिए। इसमें 2x - 3y है और ये 2x - 3y 2 बार, तो एक बार आप कॉमन ले सकते हो 2x - 3y। ये एक बार हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा? इसमें बचा 4 1 जा 4, तो 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 2x - 3y, ये भी 2x। एक्चुअल में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो अलग अलग दोनों के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चूंकि हमने सब कुछ ले लिया है इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा? 1। एक सिंगल 1 लिखने से काम हो जाएगा। नाउ आगे बढ़े हम, तो ये है माइनस का साइन, तो माइनस 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपका आया 2, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अब इसको देखिए, 2x - 3y एक बार आप बाहर ले चुके हो। अब यहाँ क्या बचा? एक बार और बचा। 2 बार में से एक बार बाहर हो गया, एक बार बचा, तो इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे 2x - 3y। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
अब आपको ये ध्यान देना है, ये याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखना है, इसको हमें ओपन करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बाकी जो है इसको एज इट इज उतारेंगे, 2x माइनस 3y, फिर यहाँ पर आप 1 माइनस, अब ये ब्रैकेट खोल दो, और चूंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो माइनस 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया, 2 3 जा 6, 6y। तो आंसर आ गया 4, 2x माइनस 3y, 1 माइनस 4x प्लस 6y। ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें एक चीज ध्यान देना जो बच्चे कई बार गलत करते हैं, एक 2x माइनस 3y लेने के बाद इसको इस साइड लिख देते हैं और या इस वाले पार्ट को दूसरी तरफ लिखने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है सीक्वेंस का, पहली वाली वैल्यू पहले, जो पहले लिखा है उसकी वैल्यू पहले, जो बाद में लिखा है उसकी वैल्यू बाद में, ठीक है? ये गलती नहीं करना है, सीक्वेंस से आपको चलना है। इसी पे अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, 8 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4 2x माइनस 3y, तो कैसे सॉल्व करते? क्वेश्चन सेम है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमें अगेन 8 और 4 का देखना है, उसमें आपका 4 कॉमन आ गया, ये 2 बार है 2x माइनस 3y, इसमें एक बार है तो आपने 2x माइनस 3y एक बार कॉमन ले लिया। अब आपका क्या बचा? ब्रैकेट बनाना शुरू, क्योंकि कॉमन वाला पार्ट आपका हो गया। अब 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आपने लिखा 2, और यहाँ पे 2x माइनस 3y एक बार कॉमन ले चुके, एक बार बचा, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओगे और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, एक बार आपका अंदर आ गया, ठीक है? फिर माइनस का साइन है तो माइनस, अब 4 1 जा 4 और 2x माइनस 3y, चूंकि ये पूरा का पूरा हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ओके? अब सॉल्व 4 2x माइनस 3y, अब वही चीजें ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं रखते तो आप ओपन करोगे। अब यहाँ देखो शुरुआत में 2 2 जा 4x, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, तो जो है वही लिखा जाएगा। तो 2 2 जा 4x प्लस 4x ही रहा, 2 3 जा 6y, ये माइनस 6y ही रहा, और ये हो गया माइनस 1। यानी यहाँ पर हमने 4x और माइनस 6y को पहले लिखा और यहाँ पे देखिए बाद में लिखा गया, और दोनों के साइन में डिफरेंस आ गया, सिर्फ सीक्वेंस के डिफरेंस से साइन में डिफरेंस आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया। देखिए, फैक्टराइजेशन चैप्टर पे अगर आपको कमांड पानी है तो सबसे पहले आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही टाइप के आप लगाते हैं तो आपकी उससे प्रैक्टिस होती है। तो सबसे पहले आप ये सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी।